Hi guys, welcome to Edu Medicine और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। हम जो भी पढ़ाते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया करते हैं तो आपको मिल जाएगा। अगेन ये मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था अपने लास्ट लेक्चर में क्राइसिस इन हायर इंडियन हायर एजुकेशन कि मैं आपको न्यू डेटा दूंगी, क्योंकि वो बुक बहुत पहले छपी हुई है, करीब 15 साल पहले। तो अब 15 साल पहले का डाटा आप अगर बुक्स का बस उठा के डालते हैं तो टीचर को लगेगा आपने पढ़ा नहीं है। और उस पूरी बुक में, मतलब उस पूरे सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जिसके पास भी है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में आपको टाइम टू टाइम नया डेटा देना पड़ेगा। सॉरी बैकग्राउंड नॉइज के लिए एकदम सडनली से, ठीक है। तो मतलब सॉरी, तो आपको न्यू डेटा देना पड़ेगा बिकॉज वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी समकालीन सब्जेक्ट है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नया डेटा गैदर कर सकूँ। तो देखिए ये लास्ट 2020 का टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है और ये यूजीसी का है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का है, जिसमें इन लोग बता रहे हैं कि हमारे पास 967 कॉलेजेस है टोटल नंबर, ठीक है। उसके बाद मैंने हमारे कंट्री में एक ऑफिशियल सर्वे भी होता है जिसको आयशे बोलते हैं। वैसे इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन वाले चैप्टर में आप इसको ऐड कर सकते हैं। एक और चैप्टर है जिसमें हम रिटेंशन की बात कर रहे हैं, एसटी एससी वीकर सेक्शन के। एक चैप्टर है फर्स्ट बुक में जहाँ पे हम विमेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने इन सारे पॉइंट्स को मार्क कर दिया है जिनको आप इन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट हो या आप किसी सिविल सर्विसेज या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप आंसर के टाइम या ऐसे लिखते टाइम इन डेटास को पुट कर सकते हैं। तो फिर आप लोग बोलेंगे कि 18 और 19 का क्यों मैंने लिया है। तो रीज़न ये है कि 90-20 का मुझे अभी मिला नहीं। अब रीज़न क्या था मुझे नहीं पता, मैं उनके ऑफिशियल साइट पे गई थी। लेकिन जितना मुझे पता है कि इस डेटा में बहुत चेंज नहीं आया होगा, इसलिए हम इसी डेटा को यूज़ कर रहे हैं और इसको हम लेटेस्ट डेटा की तरह देखेंगे। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने कुछ कुछ को ब्लू उससे मार्क किया हुआ है, तो वो इम्पॉर्टेंट है, मैं हल्का डिस्कस भी कर दूंगी। बाकी मैं आपको ये जो पीडीएफ मैंने बनाया है, बिकॉज ये जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की वो आती है, वो 300-400 पन्ने की पीडीएफ आती है, इनकी जो रिपोर्ट आती है बेसिकली। तो उस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे नहीं पूरा। तो मैंने क्या किया कि जो उनकी की फाइंडिंग्स थी, जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स उन लोगों को सर्वे करके मिली, उनको यहाँ पे दिया है, जो कि आप हर एसेज में और हर आंसर्स में पुट कर सकते हो, जिससे पता चलेगा कि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है किताब के अलावा। तो अब जैसे कि देखा आपने, आप ये कोट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ, अब जैसे हमारे बुक में 300 यूनिवर्सिटीज़ दी गई हैं, बट अब देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 967 यूनिवर्सिटीज़ हो चुकी हैं। अब आते हैं रिपोर्ट पे। तो देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है कि पीएचडी 2018 में कितने लोगों को मिली है। तो करीब 40,000 लोगों को मिली है पीएचडी, जिसमें 23,000 मेल हैं, पुरुष हैं, और 17,000 फीमेल्स हैं, विमेन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं डिग्री वो लेते हैं बीए में, जो कि 23 लाख है। बीएससी में 11 लाख है और बीकॉम में 9 लाख है। तो आपको पता है बीए की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ओके, सबसे ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन लोग एमए में करते हैं, मतलब मास्टर्स इन आर्ट्स में करते हैं। उसके बाद मास्टर इन साइंस में, और सबसे आखिर में एमबीए। एमबीए भी हमारे यहाँ तीसरे नंबर पे सबसे पॉपुलर है। आप किसी भी आंसर में जहाँ प्रोफेशनल एजुकेशन की बात की जा रही है वहाँ पे आप इसको कोट कर सकते हैं। इसको आप क्राइसिस वाले में भी कोट कर सकते हैं या प्रोफेशनल एजुकेशन में भी कोट कर सकते हैं। ये अगेन प्रोफेशनल एजुकेशन में आप कोट कर सकते हैं, मतलब ये चैप्टर्स है, आप देखिएगा। तो मैं प्रोफेशनल एजुकेशन पे भी अब जल्दी ही लेक्चर बनाने वाली हूँ। उसके बाद देखिए कि 23.3 लाख हमने दिया है, मतलब हमने नहीं दिया, आर्ट्स में लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, स्टूडेंट्स उसी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे लोवेस्ट जो है फीमेल का जो वो है पार्टिसिपेशन, वो है नेशनल इम्पोर्टेंस की और फिर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की और फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। तो इसका मतलब समझ लीजिए जो नेशनल इम्पोर्टेंस की होती हैं वो आईआईएम आईआईटीज़ होती हैं, उनमें वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो वहाँ के पढ़ रहे मेल से बहुत कम है। आप जहाँ विमेन का चैप्टर है, चाहे हायर एजुकेशन कैसे जेंडर रोल को वो करता है, उसमें इसको आप कोट कर सकते हैं। और सामने आप ये जरूर लिख लीजिएगा कि ये ऑल इंडिया
ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन का रिपोर्ट है 2018-19। तो इससे लेक्चरर जो चेक कर रहा, सॉरी लेक्चरर नहीं, जो भी पेपर चेक कर रहे होंगे उनको ऐसा लगेगा, जो भी पर्सन है, प्रोफेसर है, कि आपने आगे अदर भी डेटास लिखे हैं, और ये ग्रुप में तो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब है यहाँ पे 993 यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत नंबर्स का इधर उधर होता है, लेकिन एक्यूरेट ही समझ लीजिए। उसमें से 385 प्राइवेटली मैनेज है, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। अब जहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आ गया, या एक और चैप्टर है हमारा कमोडिफिकेशन, उसमें आप इसको अच्छे से कोट कर सकते हैं। 394 यूनिवर्सिटी रूरल एरिया में है। अब रूरल एरिया वाले कोई चैप्टर है, और रूरल एरिया के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ है, अदर जगह पे भी, अदर सोशियोलॉजी भी आपके पास अगर हो तो वहाँ पे आप इसको कोट कर सकते हैं। 16 यूनिवर्सिटीज़ केवल वुमेन के लिए हैं, 16 यूनिवर्सिटीज़ इसमें सिर्फ औरतों के लिए हैं, और सबसे ज़्यादा 3 राजस्थान में है, 2 तमिलनाडु में, बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ कहाँ है, ठीक है। मतलब ये वुमेन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं, ठीक है। अब कितनी ओपन यूनिवर्सिटी है, तो एक सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू, और 14 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, और एक प्राइवेटली ओन्ड है, ठीक है। और 110 डुअल मोड यूनिवर्सिटी। डुअल मोड आप समझते हैं? डुअल मोड का मतलब ये हो गया कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है, ड्यू रेगुलर यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसमें ड्यू सोल भी चलता है, तो ऐसी अदर, मतलब वो दोनों मोड देता है। डुअल मतलब ओपन भी है और रेगुलर भी है, तो उस केस में हम ये बोलते हैं। एक्चुअली इग्नू को कहा जाता है, पर इग्नू बहुत सारे रेगुलर कोर्सेज भी देते हैं, तो इसको हम डुअल में रख सकते हैं, बट आप इसको ओपन ही रखिएगा। लार्जली अपने आप को ओपन यूनिवर्सिटी ही कहता है। जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन दे रही थी। अब देखिए परसेंटेज में 60.53 कॉलेजेस रूरल एरिया में है, और 11.4 फीमेल्स के लिए केवल है, ठीक है। सॉरी अगर नोटिफिकेशन बार आपको दिख रहा है तो ओके। जो कि 2.5 कॉलेजेस है केवल, देख सोचिए, ओनली 2.5 कॉलेजेस पीएचडी के प्रोग्राम्स देते हैं, ठीक है, और इग्नू भी उनमें से एक है। और 34.9 कॉलेजेस केवल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई कराते हैं, ठीक है। टोटल इनरोलमेंट जो था वो 37.4 मिलियन था, जिसमें 19.2 मिलियन मेल थे और 18.2 मिलियन फीमेल्स थी। फीमेल 48.6% थी टोटल इनरोलमेंट में, ठीक है। ये देख सकते हैं आप ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, ये कितना कितना इनरोलमेंट हुआ है, ठीक है। अब इसमें मेल का देखिए 26.3, वुमेन का 26.4, शेड्यूल कास्ट का 23, और 17% उनका एसटीज का। डिस्टेंस इनरोलमेंट हुआ है 10.62%, ठीक है। और उसके बाद देखिए शेड्यूल कास्ट वाला आप लिख सकते हैं, जहाँ भी वो रिटेंशन वाला चैप्टर या शेड्यूल कास्ट या वीकर सेक्शन पे क्वेश्चन आता है तो ये कोट करना आसान होता है। हाँ, हिंदी मीडियम के लिए एक ट्रिक बता देती हूँ। देखिए इसमें ट्रांसलेशन तो कुछ करना नहीं है, आपको लिखना है कि इतने बच्चे इसमें इनरोल हुए, बीए इतने बच्चे ने किया, आप उसको बस हिंदी में लिख दीजिएगा। आपको नंबर ही लिखना है, नंबर तो सेम ही रहेगा, अब बाकी जो अपना स्टेटमेंट लिखना है वो यहाँ से देख के लिख दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में मुझे मिला नहीं, और मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उससे आप समझ जाइए, ठीक है, अगर समझ भी ना आ रहा हो तो। अब शेड्यूल कास्ट के बच्चे कितने हैं? 14.9, शेड्यूल ट्राइब के 5.5 ओनली टोटल इनरोलमेंट में, ठीक है। और 36.3% जो स्टूडेंट्स हैं वो बैकवर्ड अदर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, और 5.2 स्टूडेंट्स मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, और 2.3 अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जो छोटी माइनॉरिटी समझते हैं ना, अल्पसंख्यक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब तो जैन लोग भी उसी में फॉल करते हैं, पारसी हो गए, बहुत सारी हमारी कंट्री में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, वो लोग फॉल करते हैं, उनको माइनॉरिटी कोड कम्युनिटीज़ का वो दिया गया है, ठीक है। अब इसमें इतना कुछ ही है, ये कुछ बड़ा नहीं है, पर मैं ये आपको अपने ग्रुप में भेज दूंगी, आप वहाँ पे ज़रूर पढ़िएगा इसको, और आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। इसको आप केवल हायर एजुकेशन के लिए नहीं, आप अदर, जैसे कि मैंने आपको हर उसके साथ बताया कि किस चैप्टर में आप कोड कर सकते हैं, और आप जब खुद चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे मैं कोड कर सकती हूँ, वहाँ भी कोड करने से हमेशा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट करिए, बिकॉज हम लोग काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर आपने वीडियोज़ देखा होगा, बट वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता, इवन व्यूज़ भी नहीं आते हैं, तो बहुत ही डीमोटिवेशन होने लगता है।
लगता है कि फिर क्यों बना रहे हैं, बट आई नो कि जो देख रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उनको पसंद है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करने से क्या होता है कि इंगेजमेंट चैनल का बढ़ता है और फिर वो एल्गोरिदम और स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेगा। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।